राजनीति के हर एग्जाम में जो फेल हो चुका है अर्थात राहुल गांधी, उन्हें लगता है कि अपने फेलिंग राजनीतिक करियर को उभारने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे पावन और पवित्र शैक्षणिक संस्थान, एक शिक्षा के मंदिर को वो राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर देंगे। ये निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बिना किसी कानून नियम का पालन करते हुए, बिना कोई परमिशन या ड्यू अप्रूवल लिए हुए, जिस प्रकार से वो डीयू पहुंचे और वहां पर उनके आने से जिस प्रकार से सुरक्षा से लेकर बाकी व्यवस्थाओं में खलल पड़ी, जिसका खामियाजा वहां के छात्रों को भुगतना पड़ा। लंच टाइम के समय पर उनको दिक्कतें हुई, उनकी सिक्योरिटी Z+ की सिक्योरिटी है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें उनको महसूस करनी पड़ी और इसके चलते वहां के प्रशासन ने भी और वहां के छात्रों ने भी शिकायतें दर्ज करवाई है। परंतु राहुल गांधी वो व्यक्ति है, वो परिवार है जिसको लगता है कि वो देश और हर संस्था के कानून के ऊपर है। इसीलिए कानून तोड़ने पर जब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो काले कपड़े पहनकर कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कोर्ट की जीभ काटने की बात करते हैं। और अब राहुल गांधी को लगता है कि डीयू के तमाम कानून और नियमों के ऊपर भी वो है और इसीलिए एक शैक्षणिक संस्थान को राजनीति का अखाड़ा बनाने का महापाप भी वो करते हैं। ये बेहद निंदनीय है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को अपने जो फेलिंग, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर में एक के बाद एक एग्जाम फेल की है, इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को नुकसान पहुंचाते हुए वो अपने करियर को पास कराने की कोशिश करे। सर, अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार प्रचार अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वहां पे कांग्रेस पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है जो नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उन्होंने हमेशा लूटने का ही काम किया है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी मतलब कोई ऐसे वस्तु की गारंटी जो चाइना में बनती है, दोनों की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तो वारंटी ही खत्म हो चुकी है और इसीलिए जिसकी वारंटी खत्म हो चुकी हो उसकी गारंटी पर कोई एतबार नहीं करता। आपने देखा है कि राजस्थान में उन्होंने गारंटी वारंटी दी थी कि हम 10 दिन में आएंगे और किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, हम वहां पर सारी समस्याएं को खत्म कर देंगे। आज तक उन्होंने अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं की है और गरीबी हटाओ का एक ऐसा गारंटी कार्ड इन्होंने दिया है कि पहले दादी माँ आई, फिर उसके बाद पिताजी की सरकार आई, फिर माताजी द्वारा संचालित सरकार आई और अब एक और पुष्टि आ चुकी है, परंतु गरीबी हटाओ का उनका नारा कभी पूरा नहीं हुआ है। इससे बड़ी फेक गारंटी नहीं दी जा सकती और कांग्रेस मतलब फेक गारंटी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अपनी लहर दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी झूठ का लहर बीजेपी की लहर में खो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटका में इतने बुरे तरीके से चुनाव हारने की कगार पर है कि वो ऐसे बौखलाई कि कभी प्रधानमंत्री को गाली गलौज देने पर उतर आई और कभी तो वोट बैंक की राजनीति पर शुद्ध तौर से उतर आई। जिस प्रकार से कभी कांग्रेस पार्टी SDPI को आमंत्रण देती है कि आइए गठबंधन कर लो, कभी कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली के खिलाफ, जो भी बजरंग बली की आस्था रखने वाले लोग नारा लगाएंगे उनको गिरफ्तार कर देगी, उनको काल कोठरी में डाल देगी, ऐसी बातें करती है। कभी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम गौ कशी के खिलाफ कानून को हटा देंगे, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को हटा देंगे, धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करती है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी की कोई लहर नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसीलिए कभी गाली गलौज पर और कभी वोट बैंक के कार्ड पर उतर आई है। सोनिया गांधी का जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि यात्रा उन लोगों के खिलाफ थी जो नफरत फैलाते हैं और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग कर्नाटक में सरकार नहीं चला सकते, उन्हें नहीं जीतना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो स्वयं नफरत की जननी है। नफरत का सबसे बड़ा स्रोत कांग्रेस है। देश में सबसे बड़े दंगे अगर किसी ने करवाए हैं और जिसके शासनकाल में हुए हैं
वो स्वयं कांग्रेस है, चाहे दिल्ली का नरसंहार हो जिसमें सज्जन कुमार 34 वर्ष बाद दोषी पाए गए, चाहे नेल्ली हो, हाशिमपुरा हो, भागलपुर हो, मीरठ हो, मलियाना हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, जलगांव हो, सारे दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। तो इसका मतलब तो नफरत की जननी का नाम कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदू टेरर कहा, जिसने सैफरन टेरर कहा, जिसके नेता आज भी घृणा फैलाने के लिए रहमान खान कहते हैं कि जय बजरंग बली से डर का माहौल पैदा होगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है कि आज तो वो बजरंग बली के आस्था रखने वाले लोगों के खिलाफ भी उतर आई है, और दूसरी ओर एसडीपीआई जो पीएफआई का राजनीतिक अंग है उसके साथ गठबंधन करने के लिए उत्सुक है। तो नफरत की जननी कौन है ये सबको पता चल चुका है। कांग्रेस मतलब हेट्रेड। मंत्री अशोक गहलोत उन्होंने एक मांग की कि प्रधानमंत्री के जो कैंपेन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे उनके जरिए राजनीतिक बातें ज़्यादातर नहीं की जा रही हैं, धन की बातें की जा रही हैं। धन की बातें करने वालों को ऐसे कैंपेन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर से अपने असली चेहरे पर उतर आई है। इसका मतलब ये जो भी हम देख रहे थे, एसडीपीआई के साथ गठबंधन करने की बात, धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात, गौ हत्या के कानून को हटाने की बात, या गौ हत्या के खिलाफ कानून को हटाने की बात, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को हटाने की बात, ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग था। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यदि कोई आस्था रखने वाला व्यक्ति अपने पवित्र धार्मिक नारे से अपने क्रियाओं को, कार्यक्रमों को आरंभ करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए। मतलब कि एक इनके नेता रहमान खान कहते हैं जय बजरंग बली डर का नारा है, डर पैदा करता है, और दूसरे उनके नेता कहते हैं कि जय बजरंग बली या जय श्री राम या कोई पावन नारा जिससे कि हर एक हिंदू अपने जो दिनचर्या को शुरू करता है, अगर वो नारा लगाए तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुझे लगता है ये तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी इतना गिर जाएगी, ये मुझे कभी कल्पना नहीं थी। Delhi University proctor has questioned Rahul Gandhi, do you visit and said that we don't want to make this a political akhada. Today, a personality whose only demonstration is in the last few years is his failing political career and failing political graph, to revive his fledgling political career, chooses to visit DU and transform DU, a premier educational institution, a शिक्षा का मंदिर, into a rajnetik political akhada so that his failing career can be revived. It is most unfortunate, and he does it in brazen violation of all the rules and the norms of the said university. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।